फ्रेम मुझे वापस मिल गया है। एक बार जरा शाजिया जी को फ्रेम में लीजिए। शाजिया जी, जब बहुमत का आंकड़ा है तो फिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों, इतना डर क्यों? वो बोधगया में कौन सा प्रशिक्षण चल रहा है? किसी को कोई भी हड़बड़ाहट नहीं, कम से कम मैं एनडीए के बारे में और भाजपा के बारे में इतना आपको यकीन दिला सकती हूँ और आश्वासन दे सकती हूँ। अब आप सोचिए 243, 245, उसमें से ऑलरेडी हमारे पास कितने हैं? 128, यानी कि 6 ज्यादा। और आपने सुना भी होगा कि बिल्कुल आराम से, स्वतंत्रता के साथ, खुशी के साथ, बाकायदा ये प्रोटेस्ट के लिए पूरी तरह से भाजपा और जेडीयू आश्वस्त है। और जो भी हमारा साथ देना चाहते हैं उनके बयान आपने सुन लिए हैं। मैं अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहती। अब कौन घबरा रहा है? आप देखिए कौन शेरो शायरी कर रहा है इस वक्त पर, आप बताइए। आप जानती हैं मानी मुझसे बेहतर कि क्या क्या शेरो शायरी की जा रही है, किस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, किस तरह से एक जगह पर सब लोग एकत्रित हैं आरजेडी के, क्या कुछ उनसे कहा जा रहा है, बहुमत से पूछिए। मैं कोई नहीं उस पर कुछ बोलने के लिए, लेकिन जो हमें चाहिए बहुमत, उससे 6 ऑलरेडी हम ज्यादा हैं। उसके साथ साथ और भी लोगों का हमें साथ मिल रहा है, जो आप जानती हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि सिर्फ 24 घंटे की मेहमान है ये सरकार, 24 घंटे की मेहमान है और ऑपरेशन लोटस पर ऑपरेशन लालटेन भारी पड़ेगा। 1 मिनट रोक रही हूँ शाजिया जी, क्योंकि डेवलपमेंट लगातार हो रही है वहां से तस्वीरें। ये देखिए विजय चौधरी के घर के अंदर उनका काफिला जाता हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनके गाड़ी का काफिला, और अंदर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और अब थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होगी। जेडीयू विधानमंडल की अहम बैठक, आप समझिए बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट होना है और आज अपने विधायकों को इंटैक्ट करना है। नीतीश कुमार का ये काफिला यहाँ विजय चौधरी के आवास पर पहुंचता हुआ हम आपको तस्वीरें, एक एक तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए तमाम विधायक जो हैं वो एक एक करके अंदर जा चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद यहाँ बैठक भी शुरू हो जाएगी और भोज भी है, रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है, क्योंकि तमाम विधायकों को एकजुट रखना है। 45 के 45 आ जाएंगे ये कहा जा रहा है। शालिनी मिश्रा, जिनका जिक्र किया जा रहा था, वो खुद पहुंची और उन्होंने कहा कि कल मैं नहीं पहुंच पाई थी, कोई काम था जिसकी वजह से वो दिल्ली में थी, लेकिन आज वो आई हैं। यानी उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो जेडीयू के साथ हैं और कल फ्लोर टेस्ट में भी साथ रहेंगी। एक एक कर तमाम जो लोग हैं वो विधायक जो है वो यहाँ पहुंचते हुए आ रहे हैं। हम काफिला दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार की गाड़ी लग चुकी है, वहां से उतरकर अंदर जा रहे हैं नीतीश कुमार। ये तस्वीरें देखिए, इंतजार था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। उसके बाद देखिए अंदर ये बैठक होने वाली है और जो जिस भोज का जिक्र हम कर रहे हैं उसे लेकर भी अंदर पूरी तैयारियां की गई हैं। वो तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं, विजय चौधरी के घर के अंदर की तस्वीरें, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी तैयारी है। कल जो मैजिक नंबर है 122, उससे भी आगे ये आंकड़ा जाएगा, ये जेडीयू विधायक कह रहे हैं। खुद तमाम जो विधायक वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि उधर के जो विधायक हैं, आगे के जो विधायक हैं वो जो है वो इनकी तरफ आ जाएं। जो खेला होने का दावा किया जा रहा है वो खेला कहीं उनके साथ ना हो जाए। देखिए तमाम विधायक जो है वो एक एक कर यहाँ पहुंच रहे हैं। अंदर नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक के बाद जो जानकारी है वो पता चले कितने विधायक यहाँ पहुंचे हैं। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं विजय कुमार चौधरी के घर के अंदर की तस्वीर। जी ठीक है, तो अनूप हमारे सहयोगी इस वक्त ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार भी वहां पर पहुंच गए हैं विजय चौधरी के आवास पर। जेडीयू के उठे से जो तमाम विधायक हैं वो बैठक अब बस कुछ ही देर में शुरू यहां पर होने वाली है। शाजिया जी का बताया जा रहा है, मुझे फ्रेम नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रेम कुमार जी से मैं क्विक रिएक्शन यहां पर लूंगी। प्रेम कुमार जी, क्या यहां पर लग रहा है सभी की अपने पर तो नजर है ही कि भैया हमारे तो इंटैक्ट रही, लेकिन दूसरे पर भी ज्यादा नजर है, वो चाहे भोज हो, वो चाहे कोई बैठक हो, कि हमारे में कितने पहुंच रहे हैं अलग बात है, लेकिन दूसरे में कितने पहुंच रहे हैं उस पर ज्यादा नजर है। देखिए हम बात यहीं से शुरू करते हैं हिमानी जी के नीतीश कुमार जी अभी पहुंचे हैं। भाई कहीं कल ही की तरह ऐसा ना हो कि 5 ही मिनट में उनको वापस जाना पड़े। अच्छा, एमएलए ही नहीं थे, गुस्सा गए कि कहाँ चले गए। और आज कहीं वो 5 जो बुझा करके समझा बुझा कर लाए होंगे तो दूसरा 5 निकल जाए, तो क्या होगा अभी देखना बाकी है। नीतीश जी गुस्सा के निकलते हैं कि हैं। दूसरी बात है कि डरने की बात, डर किसको, जिसको खोने का डर होगा वही ना। तो सत्ता में अभी कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। विश्वास मत उनको देना है, विश्वास के लायक हैं कि नहीं है वो सदन में भी साबित करना है, और गठबंधन के लोग उन पर कितना विश्वास करते हैं, उनकी
पार्टी के लोग उन पर कितना विश्वास करते हैं। सारा मामला तो विश्वास का ही है, और अब विश्वास ही तो टूटा है जो इधर से उधर वो हुए हैं। पूरी लड़ाई जो है विश्वास, साख, क्रेडिबिलिटी की है, और नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी अपनी पार्टी में, साफा बांधने वाले हमारे सम्राट चौधरी जी की पार्टी में, जिन्होंने उनको गद्दी से उतारने की कसम खा रखी है और उतार ही नहीं रहे हैं साफा। जब तक नीतीश नहीं गद्दी से उतरेंगे तब तक साफा नहीं बांधेंगे। तो खेला होने का मतलब क्या है? खेला होने का मतलब है कि विश्वास मत प्राप्त नहीं होना, बाकी तो खेला का कोई दूसरा मतलब होता नहीं है। तो रह के जीतन राम मांझी जी देखिए ना क्या कहते हैं, बोलते कि एक रोटी से मन नहीं भरता है तो हम दूसरा रोटी चाहिए, जब कहीं से मिला कि दूसरा भी मिल जाएगा, नहीं, जब दो नहीं होगा तो तीन भी चाहिए, अपने ही परिवार में तो मांगेंगे। और अब तो पूरा किचन चाहिए उनको, बोलते हैं हमें लालू जी मुख्यमंत्री बना रहे, हमें पूरा किचन जरूर है, लेकिन बेईमान नहीं है। मेरे ख्याल से उनको ये लग गया है कि भैया यहाँ से अगर आप छिटक कर जाएंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वहां जाकर आपको क्या मिलेगा ये एक बड़ी बात है। लेकिन वरुण पुरोहित जी, खेला होगा क्यों ये आप लोगों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है? आप लोगों को डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है क्या? अभी विश्वास की बात कर रहे थे यहाँ पर प्रेम कुमार जी। हिमानी जी, आदरणीय रामकृपाल सिंह जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। देखिए, सामयिक बात कही है। आदर्श और नैतिकता तो भारत में इस समय राजनीति में समाप्त हो चुकी है। आज मुझे राजीव गांधी जी की याद आ रही है, उनका विजन याद आ रहा है। 3 साल पहले एंटी डिफेक्शन लॉ लिया है, नहीं तो आप सोचिए भारतीय राजनीति किस प्रकार से आए राम गए राम के पता नहीं कहां चली जाती, कितनी व्यवस्था चौपट हो चुकी होती। आज पिछले 10 साल में जिस हिसाब से सरकारों को, पहले तो चोरी करते थे, डकैतियां हो रही है, पकड़ के विधायकों को ईडी सीबीआई लगा के पकड़ के डरा के पार्टियां तोड़ी जा रही है। एक बात आप तय मानिए, अभी एआईडीएमके के कितने लोग बीजेपी में शामिल हो गए। आज की जो बीजेपी है, पार्टी विद द डिफरेंस नहीं, अटल जी ने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया अपनी सरकार बचाने। आज देखिए, जो पार्टी आज की बीजेपी में शामिल हुई उसका समाप्त हो गया सिस्टम ही। एआईडीएमके समाप्त, अकाली दल समाप्त, उद्धव ठाकरे की पार्टी समाप्त, नीतीश जी का वही हाल होने वाला है। भारतीय राजनीति को जो है एक आज के हिसाब से जनता, जो आम जन की बात जो अभी रामकृपाल सिंह जी ने की, बिल्कुल सही है। आम जनता इस खेल से परेशान हो चुकी है। अब ऑल्टरनेट तलाश कर रही है जनता। अगर विपक्ष ने अच्छे कैंडिडेट दे दिए, आप देखिएगा पूरा सिस्टम इनका समझ में आ जाएगा। 400 पार होते हैं या 40 भी पहुंच पाते हैं कि नहीं। अब ये विपक्ष के ऊपर है कि राजनीतिक सूझबूझ करके अपने कोई अच्छी सूझबूझ से ढंग के कैंडिडेट उतारे। अरे सर, पहले कल बिहार की बात कर लेते हैं। 400 पार तो बाद में होंगे। हाँ, पहले कल बिहार की बात कर लेते हैं सर। 400 पार तो बाद में होंगे। लगता है कि वो एकदम सीधे लगा है। वो 370 आपको इधर और इधर वो दोनों मिक्स हो गया, मेरे को लग रहा है। देखिए मानी जी, बिहार पे आ रहा हूँ। बिहार की राजनीति में जो नीतीश कुमार जी का ऑरा था, वो एकदम से ग्राफ उनका नीचे आया आपके। ठीक है, अगर वो पहले से कोई अगर बदलाव करना था, उनको छोड़ना था ना, तो इंडिया अलायंस बनने से पहले छोड़ते। जो इमीडिएटली चुनाव से पहले छोड़ा है, रंग बदला है। इससे जनता इस चीज से बड़ी दुखी है। और नीतीश कुमार जी के, मैंने भी कई बार कहा कि राष्ट्रीय हो रहा है, आज उनका एक स्टेट लेवल का ऑरा भी समाप्त हो गया। और दूसरा, बीजेपी में शामिल होते हैं। आप देख लीजिएगा क्या हाल होने वाला उनका 2-4 महीने बाद। ठीक है,